Hello students, myself Monica Sharma from Image English School, Standard 10, Subject Hindi, Chapter number 16, चोरी। इस चैप्टर के ऑथर है यशपाल जी जैन। इनका जन्म सन 1912 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 2000 ईस्वी में हुई। इस चैप्टर में 3 पात्र बताए गए हैं। पहला पात्र है बिंदु, जो कि एक नौकर है और जिस घर में वह काम करता है वहाँ के मालिक और मालकिन है मालती और वहाँ का मालिक है नंदन। बिंदु मालती और नंदन के घर में काम करता है, वह उनका घरेलू नौकर होता है। घरेलू नौकर के प्रति लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है। अलग अलग सोच होती है अलग अलग लोगों के मन में नौकर के प्रति। अक्सर लोग घरेलू नौकरों को उनकी भ्रांतियों की कसौटी पर कसना चाहते हैं, पर सभी नौकर एक जैसे नहीं होते हैं। सब नौकर अलग अलग तरह के होते हैं। कोई अच्छा भी होता है, कोई चोरी करता है, किसी के मन में गलत भावना होती है। सभी लोग अलग अलग तरह के होते हैं, पर सभी नौकर एक जैसे नहीं होते हैं। यदि हम घरेलू नौकरों को अपने घर का अंग माने और उनके साथ हम अच्छा व्यवहार करें, आत्मीयता का व्यवहार करें और हम जो खाते हैं वह नौकरों को भी हम खाने को दें, तो नौकर को लेकर उठने वाली जो भी समस्याएं हैं वह उत्पन्न नहीं होगी और घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस चैप्टर में, इस कहानी में यही संदेश दिया गया है कि हमें नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर के ऑथर यशपाल जी जैन हैं। आपका जन्म अलीगढ़ ज़िले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यात नाम कृतियाँ थी। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। लेट्स स्टार्ट। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे। जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। अनायास ही मतलब अचानक ही चला गया। बिंदु कौन होता है? मालती के घर का एक नौकर होता है और उस घर की मालकिन मालती होती है और मालती का जो हस्बैंड होता है उसका नाम नंदन होता है। वह जब कमरे को साफ़ कर रहा था तो झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर एकाएक निकला तो मालती की नज़र उस पर अचानक ही पड़ी। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। 2 कदम पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही न हो। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है ना। ये एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको ये चैप्टर। जब बिंदु मालती का कमरा साफ़ करके और उसके कमरे से निकलता है तो उसके एक हाथ में तो झाड़ू होती है और दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी हुई होती है और वह मुट्ठी को छुपाकर कहीं जा रहा होता है। जब वो जा रहा होता है तो मालती की नज़र अचानक बिंदु पर पड़ती है। अचानक वो उसको देखती है और उसको ऐसा लगता है कि यह ज़रूर कमरे में से कुछ लेकर गया है। और जब वो बिंदु को रुकने के लिए कहती है कि बिंदु रुक, तो वह बिंदु रुकता नहीं है। बिंदु चलता ही जाता है और जैसे ही वह सुनता है कि मुझे मैम साहब आवाज़ दे रही है, वैसे ही उसकी चाल में तेज़ी आ जाती है और वह तेज़ कहीं चला जाता है। और मालती उसको बोलती है, बिंदु कहाँ चले जा रहा है, ठहर।
2 कदम पर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही न हो। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई है। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफ़ी था। मतलब मालती को जो शक हो रहा था वह उसका विश्वास में बदल गया कि मैं बिंदु को रोक रही हूँ, पर वह रुक नहीं रहा है और तेज़ी से वह चला गया और उसने मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी। वह जो उसका शक था वह उसको विश्वास में बदल गया और फिर उसको बोलती है कि तुम रुको। नंदन यह सब काफ़ी था। उसने तेज़ी के साथ कहा, सुनते हो जी? इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफ़ी था। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी? देखो, बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। ऐसा उसने किससे कहा? अपने हस्बैंड नंदन से कहा उसने ऐसा। फिर नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने ज़बरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो, वह उठा। कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौटकर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। बोल, हाथ में क्या ले गया था? बिंदु का चेहरा मतलब बिंदु एकदम आश्चर्य से, वो क्या बोले, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। बिंदु का चेहरा बोला, कुछ नहीं बीबी जी। झूठा कहीं का। क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर भी फिर तू क्यों नहीं रुका? मालती ने ऐसा रोषपूर्ण मतलब गुस्से में कहा, रोषपूर्ण स्वर में ऐसा पूछा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। नंदन ने ऐसा मतलब मालती जो थी वो तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा कर रही थी और उसके गुस्से से बिंदु बहुत डर गया था और बोले तो क्या, इसलिए वो कुछ बोला नहीं। पर नंदन ने उसको बड़े प्यार से पूछा कि घबराओ नहीं, क्या ले गए थे, सच बता दो। तो वो बोलता है, सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। फिर वही झूठ, मालती ने चिढ़कर कहा। मालती ने गुस्से में चिढ़कर क्या कहा? फिर वही झूठ, इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज़ उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी खींचा नहीं, नंदन को फिर भी गुस्सा नहीं आया। उसने थोड़ा सा संतोष रखा और बोला, अच्छा चल देखूँ तू कूड़ा कहाँ फेंक आया है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठक कर अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो गया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु, यो हैरान करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था। नंदन ने बिंदु को बड़े प्यार से बोला। नंदन और मालती वहाँ कूड़े में भी देख कर आए थे, वह जहाँ कूड़ा फेंक कर आया था वहाँ पर भी देख कर आए थे कि क्या है। वहाँ पर भी उन दोनों को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर नंदन ने बड़े प्यार से उसको बोला कि तू बता क्यों नहीं देता है कि तू कमरे में से क्या लाया था। बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो पर फिर बंद हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए, नंदन ने शांत स्वर में कहा। बाबूजी। फिर बिंदु फिर चुप हो गया बाबूजी बोल के। तो नंदन बोलता है, शाबाश, कहो। फिर वापस से बिंदु बोलता है, बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। मेवा मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सूखे मेवे होते हैं, वो कुछ गिर गए होंगे, बेड पे से नीचे पड़े होंगे तो वह कुछ उठा लाया था। और उसने यही कहा कि थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला।
है ना। उसने बोल तो दिया पर उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर मालती कहती, मैं कहती थी ना। मालती ऐसा बोल उठी कि यह कुछ न कुछ लेकर ज़रूर आया है। देखो मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? तो बिंदु बोलता है खा लिया। इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। तो वो बोलता है इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिशें पड़ी है। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार तो जो नीयत बिगड़ी है तो क्या फिर हाथ रुकता है? नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर, कनस्तर मतलब डब्बा खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में वे देते हुए बोला, बिंदु लो खा लो। पति की इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। जब नंदन ने उसको अपने कमरे में ले गया और कमरे में अलमारी में से उसने डब्बे में से मेवे की एक मुट्ठी भर के बिंदु को दे दी और कहा कि लो बिंदु यह खा लो। ऐसा जब मालती ने देखा तो मालती क्या हो गई? आग बबूला हो गई। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा हो जाना। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज़ मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चल आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया? बात मेवा की नहीं है, नीयत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता। घर में 50 चीज़ें रहती है, यो तो जिस पर मन आएगा उठाकर ले जाएगा और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगी। मालती ऐसा गुस्सा होती है उसके ऊपर, बोलती है कि उसका तो कल को कुछ भी मन हो जाएगा। घर में इतनी चीज़ें हैं, वो मुझे बोलता है कि मेरा मन कर रहा है खाने का तो मैं उसको क्या नहीं देती। कल से तो वो हमारे घर में 50 चीज़ें हैं, उसका जो भी मन करेगा वो उठा के ले जाएगा और वह करेगा और तुम उससे यह सब करवाओगे। मालती यह बात नाराज़ होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है। नंदन ने समझाते हुए कहा, देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। ऐसा मालती गुस्से में आकर बोलती है नंदन को। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। नंदन इन सब पूरे मैटर से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उसके दिमाग में सब यही चल रहा था। फिर उसने जैसे जैसे अपने आप को संभाला और अपना लेख पूरा करने के लिए वह बैठ गया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? तो वो बोलती, मैं क्या जानूँ, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया। निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? कब से नहीं है? वो बोलता है तभी चला गया था। मतलब जब ये मैटर हुआ था और जब बिंदु को बोला तब से ही बिंदु उनको दिखाई नहीं दे रहा था और वो तब से था भी नहीं। तो नंदन को लगता है कि उसे तुमने निकाल दिया। तो मालती बोलती, मैं निकालने वाली कौन होती हूँ? तो नंदन पूछता है, वो कब से नहीं है? तो मालती बोलती, तभी चला गया था, तब से अभी तक आया नहीं है। नंदन थोड़ा हैरान में पड़ा। मालती से पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानती नहीं? अपने घर में भी इसका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आग बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले ही आया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं है,
उससे बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। दोपहर बीती और शाम होने को आई, फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। चौके में मतलब रसोई में बिंदु का खाना सुबह का पड़ा हुआ था। ऐसा का ऐसा ही झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो। पर बिंदु कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तूल क्यों दिया, मतलब इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों दिया। थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था। मतलब मालती अपने आप पे ही गुस्सा कर रही थी, अपने आप को ही कोस रही थी कि मैं अननेसेसरी इसके ऊपर इतना गुस्सा हो गई, थोड़े से मावे ही तो खाए थे, क्या हुआ। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। सहन मतलब घर के बाहर की जो जगह होती है वहाँ पर टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन तुमने बिंदु को देखा है क्या? तो बिंदु बोला, बिंदु कुंदन ऐसा बोला, बिंदु अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाँह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी बात, यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? वह फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबा आई। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है, चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। मतलब मालती को बहुत पछतावा हुआ पहले तो, फिर जब बाद में उसको पता चला कि वो कहाँ गया है तो वह उसे वहाँ से ले आई और आकर नंदन को बोलने लगी कि देखो वहाँ था। और उसने पूछा, नंदन ने 2-3 बार कि कहाँ था वो उससे पूछ रहा था, पर बिंदु ने कुछ बोला नहीं। वह नंदन बिंदु से बात कर ही रहा था, इतने में मालती उसका हाथ पकड़कर उसको चौके में किचन में ले गई और उसके लिए खाना परोसा और उसको खाना दिया और कहा कि भर पेट खाना खा लेना, भूखे मत रहना, सुबह से कुछ खाया नहीं है। और नंदन के कुछ कहने से पहले ही वह चौके में ले गई और स्वयं खाना परोसकर उसको दिया और बोला, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और नंदन उसकी इस व्यवहार से, उसके इस बर्ताव से नंदन बहुत खुश हो गया और प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट, मतलब खुशी की जो हंसी है उसके चेहरे पर दौड़ आई। मतलब ये कि मालती को भी समझ में आ गया कि मेरे को उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना था, मैंने जो किया वह गलत किया। उसने सिर्फ थोड़ा सा मावा ही तो खाया था और क्या किया था। नेक्स्ट है शब्दार्थ। शब्दार्थ में अनायास मीन्स अचानक, बिना प्रयत्न के। संदेह मतलब शक, रीता मतलब खाली, कनस्तर मतलब डिब्बा, नियत मतलब दानत और बहस मतलब चर्चा। कुछ और भी शब्दार्थ है। आड़ मतलब ओट, पुकार मतलब चिल्लाहट, पुष्टि मतलब समर्थन, सपाटा मतलब चलने का वेग, तीव्र गति, रीता मतलब खाली, उबलना मतलब गुस्सा होना, फक होना मतलब रंग बिगड़ जाना, रोषपूर्ण मतलब क्रोधपूर्ण, गुस्से में, चिढ़ना मतलब नाराज होना, खोया सा मतलब चिंतित, खींचना मतलब झुंझलाना, अनंतर मतलब बाद, उपरांत, होठ खुलना मतलब कुछ बोलना, नीयत मतलब ईमान, कनस्तर मतलब टीन का डब्बा, खुशामद मतलब चापलूसी या झूठी प्रशंसा करना, निकालना मतलब यहाँ नौकरी से निकालना, कोसना मतलब शाप के रूप में गालियाँ देना या बुरा भला कहना, गजब मतलब विलक्षण बात, सहन मतलब घर के बीच का खुला भाग, जो आंगन होता है ना, घर के बाहर का आंगन, उसको सहन कहते हैं।
उत्सुकता मतलब प्रबल इच्छा। या और कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग थे, यह चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। CW में कंप्लीट करना है, कंप्लीट इन CW एंड मुहावरे और कहावतें। गला फाड़ना मतलब जोरों से चिल्लाना। मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग आपको खुद को करना है मन से। आग बबूला हो जाना मतलब बहुत गुस्सा आना। आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। लातों के देव बातों से नहीं मानते मतलब जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार। बुरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से वे नहीं मानते। ओके, नेक्स्ट है स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में क्या आ गई? रुकावट आ गई, तेजी आ गई या बदल गई? तो सेकंड नंबर इज राइट, व तेजी आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है असली बात पता जानने का तरीका यह तरीका नहीं है, यह कौन कहता है? यह नंदन कहता है कि असली बात जानने का यह सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से डिश उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। ऐसा कौन बोलता है? क्या नहीं उठाकर ले जाए? ट्रंक, अनाज, ट्रंक या सामान। तो राइट आंसर इज ट्रंक। मालती ऐसा बोलती है ना कि देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह कौन कहता है? यह कुंदन कहता है, नंदन कहता है, मालती कहती या बिंदु कहता है? यह कुंदन कहता है। राइट आंसर इज कुंदन। नेक्स्ट है नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर आ गई, क्या आ गई? चिंता की रेखा, प्रसन्नता, प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट या मुस्कुराहट? तो राइट आंसर इज ब, प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट। ये आंसर राइट है। ओके, चलिए कंप्लीट दिस चैप्टर इन CW एंड ऑल एक्सरसाइजेज ऑल्सो एंड शब्दार्थ और मुहावरे हाँ, मुहावरे और कहावतें आपको HW में मुझे बोल के बताना है। ओके, इन व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।